हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं एनसीईआरटी का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। तो चलो पढ़ते हैं नीट रिवीजन सीरीज के अंदर चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं यहां पे। तो ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और विविपेरसली। तो यानी कि जो ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो लैंगिक होता है और बच्चे देने वाले विविपेरस टाइप्स का होता है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द ह्यूमंस आर, तो होल लाइफ के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के अंदर एक इवेंट्स फॉलो होती है। वो इवेंट्स क्या है? फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा का होगा। देन इंसेमिनेशन, इट इज ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स होगा। नाउ इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द यूट्राइन वॉल एंड गैस्ट्रुलेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहां पे देखने को मिलता है। एंड देन लास्ट इज पार्चुरेशन, यानी डिलीवरी ऑफ द बेबी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे इवेंट्स होते हैं सिस्टम से होते हैं और वन बाय वन एक के बाद एक हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं हमारा। इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सो पेल्विक रीजन्स में हमें देखने को मिलेगा। एब्डोमेन से नीचे वाला जो रीजन है उसको पेल्विक रीजन्स के अंदर, यानी कि जो हिप बोन है, हिप बोन के बीच वाला जो रीजन होता है वो पेल्विक रीजन कहलाता है हमारा। इट इंक्लूड्स, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा हमें? पेयर ऑफ टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस हमें देखने को मिलेंगे। कुछ एसेसरी डक्ट्स हमें देखने को मिलेंगी जो स्पर्म को ट्रांसफॉर्म करती हैं। ग्लैंड्स देखने को मिलती है हमारी, और एक्सटर्नल जेनाइटल्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे। तो ये डायग्राम हमारा एनसीईआरटी का दिया हुआ है। डायग्राम को आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा बेटा आपको। अब मैं देखते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए आपको ये टेस्टिस है जो कि एक पाउच का एक स्ट्रक्चर में रखे हैं जिसे स्क्रोटम कहते हैं हमारा। यहां से बेटा ये डक्ट्स जाते हैं बेटा हमारी, इन डक्ट्स को बोलते हैं, इसको डक्ट्स बोलते हैं। वास डेफरेंस कहते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए है ना प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं और सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड के साथ मिलकर इस यूरेथ्रा के अंदर ज्वाइन कर लेती है। और यूरेथ्रा आउटसाइड में आपके है ना पेनिस से होते हुए बाहर की तरफ खुल जाती है। तो एक सिंपल सा एक डायग्राम आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपको। तो इसको एक बार ढंग से आप देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट, तो वन बाय वन हम एक एक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं यहां पे। फर्स्ट इज टेस्टिस के बारे में बात करते हैं हमारा। टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो टेस्टिस जो होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं पर आउटसाइड द बॉडी, यानी एब्डोमिनल वॉल के बाहर की तरफ होते हैं। इन्हें पाउच, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं हमारा। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। क्यों बाहर की तरफ है स्क्रोटम में? क्योंकि ये लो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। बॉडी के टेम्परेचर से हमारा लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो सकता है, इसलिए उससे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये टेम्परेचर तभी पॉसिबल है जब हमारे टेस्टिस है वो बाहर स्क्रोटम में प्रेजेंट हो। सो इंटरनल बॉडी से 2 से 2.5 सेंटीग्रेड हमारा कम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ओवल इन शेप अंडाकार होते हैं। लेंथ इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर होता है हमारा, और वेथ इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर में देखने को मिलते हैं। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट। अगर हम टेस्टिस के नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं हमारा, तो यहाँ पे 250 ईच टेस्टिस के अंदर क्या होता है हमारा 250 से लेके है ना 300 कंपार्टमेंट हमें देखने को मिलते हैं। इन कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, जिनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। 2 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस होते हैं, हमारा प्रोड्यूस होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती है एक प्रकार से, जिनके अंदर हमारे तो टोटल अगर कभी कभी नंबर्स हमारे पूछ लिए जाते हैं टेस्टिस के अंदर, यहाँ पे अंदर तो 250 अगर कंपार्टमेंट है यहाँ पे 2 से 3 होंगे तो 700 से 800 के आसपास हमारा टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं टेस्टिस के अंदर। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स
inside by two types of cells. तो इस seminiferous tubules की बात करते हैं, इसमें दो तरीके की cells इसमें प्रेजेंस होती है. फर्स्ट इज मेल जर्म सेल, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, जिससे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. और दूसरा होता है सैटोल सेल्स. सैटोल सेल्स इनको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करती है. नर सेल्स भी हम कहते हैं हमारा. तो यहाँ पे आप डायग्राम को देख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा डायग्राम दिया है. पहले तो आप देखिए टेस्टिस है, यहाँ पे टेस्टिस दिख रहा है आपको, यहाँ पे वन पेयर टेस्टिस है आपको, और आउटसाइड स्क्रोटम पाउच के अंदर यहां से डक्ट निकलती है, जो कि इसको क्या स्पर्म्स को लेके जाते हैं. इस डक्ट को हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस. क्या बोलते हैं इसको, एपिडिडाइमिस कहते हैं. यहाँ पे इंटरनल देखिए आपको टेस्टिस के अंदर यहाँ पे 250 के आसपास, 250 टू 300 के आसपास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, जिनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है. इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है यहाँ पे, यहां से इसको इस स्पर्म का प्रोडक्शन के अंदर होता है, और स्पर्म यहां से एक एपिडिडाइमिस स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है. तो जो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस को जो स्ट्रक्चर जोड़ रही है ना, उस स्ट्रक्चर में जहां पे स्टोरेज होता है उसे रेटे टेस्टिस कहते हैं. क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस. और रेटे टेस्टिस और एपिडिडाइमिस को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर्स को वासा एफ्रेंशिया कहते हैं. वासा एफ्रेंशिया, जो कि 15 से 20 के आसपास नंबर्स में हमें देखने को मिलती है. तो स्पर्म जो होते हैं टेस्टिस के अंदर बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बनते हैं, बाद में रेटे टेस्टिस के अंदर आते हैं. रेटे टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया से होते हुए एपिडिडाइमिस में आते हैं. एपिडिडाइमिस एक कोइल ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर्स होती है हमारी, लगभग 6 मीटर लंबी कोइल ट्यूब्यूल से हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है. क्योंकि स्पेस कम है तो हाईली कोइल्ड करके क्या है, स्पर्म को जो पासिंग का टाइम होता है उसको बढ़ा दिया जाता है, ताकि उसको मैच्योरेशन करने में सहायता मिले हमारा. और यहां से एपिडिडाइमिस से एक और डक्ट निकलती है, जिसे बोलते हैं वास डेफरेंस. ये वास डेफरेंस देखिए आपको यूरेटर से क्रॉस करते हुए यूरिनरी ब्लैडर के पास होते हुए यहां पे आप देखिए आपको ये इसके अंदर सिक्रेशन मिलता है, किसका, सेमाइनल वेसाइकल्स का. तो सेमाइनल वेसाइकल्स और वास डिफरेंस मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है. इजैकुलेटरी डक्ट आगे चल के हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर खुलती है. प्रोस्टेट ग्लैंड्स आगे चल के प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशंस यूरेथ्रा होता है, और यह यूरेथ्रा के अंदर खुल जाती है. आगे चल के यूरेथ्रा देखिए अंदर पेनिस के अंदर सिचुएटेड होता है यूरेथ्रा यहाँ पे, और यहीं पे आगे एक और ग्लैंड होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, काउपर ग्लैंड से प्रेजेंट होती है. तो इस प्रकार से स्पर्म्स का फॉर्मेशन तो टेस्टिस के अंदर होता है, और इसके अंदर लिक्विड यानी सीमेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो सेमाइनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और काउपर ग्लैंड से बल्बोलिन ग्लैंड के द्वारा दिया जाता है, जो कि यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है, इजैकुलेट किया जाता है इसके अंदर. यहाँ पे देखते हैं. तो इन सब के बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, और आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से एक बार बनाइएगा हाथ से और प्रैक्टिस कीजिएगा, देखने की कोशिश करते हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं. तो इस डायग्राम को आप दिमाग में रखिएगा और आगे डिटेल्स में पढ़ते चलते हैं हमारा. इन मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिविजन्स फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन. तो मेल जर्म सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है हमारी, उनके अंदर क्या होती है, मियोटिक डिविजन्स होता है हमारा, और स्पर्म्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है. सैटोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स को, जो होती है हमारा न्यूट्रिशन देने का काम करती है हमारी. इंटरस्टिशियल स्पेस, एक स्पेसिस प्रेजेंट है, स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद के बीच में जो स्पेस होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है. इट हैज ए ब्लड वेसल, जिसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होंगे, और इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, जिन्हें हम की लैडिंग सेल्स भी कहते हैं हमारा. लैडिंग सेल्स सिक्रेट द टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन. सो टेस्टिकुलर सेल्स होता है वो हमारे एंड्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करने का काम करते हैं हमारा. इम्यूनो कंपार्टमेंट सेल्स कीप द टेस्टिस एनवायरनमेंट स्टरलाइल. तो इम्यूनो कंपार्टमेंट सेल्स जो होती हैं बीच बीच में, वो क्या करती है, टेस्टिस के एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, स्टरलाइल बनाने का काम करती हैं. वो बैक्टीरिया फ्री बनाए रखने का काम करती है उनको, क्योंकि लैडिंग सेल्स जो होती है ये बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है के अंदर जो जर्म सेल्स होती है प्रेजेंस होती है, और ये कभी भी ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आती. पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है उनको न्यूट्रिशंस तो चाहिए ना हमारा ग्रो करने के लिए, तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये न्यूट्रिशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक पहुंच जाता है, पर ब्लड जैसी चीज कभी भी उसके टच में नहीं आती. तो ब्लड बैरियर के रूप में ये काम करती है हमारा, क्योंकि ब्लड के अंदर आप देखिए बेटा हमारा एंटीबॉडीज प्रेजेंस होते हैं, और जो हमारे स्पर्म जो बनना का फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारे हैप्लॉइड नेचर के होते हैं. पूरी बॉडी हमारी कैसे होती है, डिप्लॉइड नेचर की होती है. तो बॉडी के लिए वो क्या होते हैं, स्पर्म से प्रकार के होंगे, फॉरेन पार्टिकल्स की तरह देखने को मिलते हैं. तो इसलिए एक ब्लड बैरियर के रूप में काम करते हैं, और कभी भी वो टच में नहीं आती है. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक बैरियर पोर्शन बनाया हुआ होता है इसके अंदर देखने को अंदर.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा स्ट्रक्चर्स को हमने देखा है टेस्टिस के अंदर ना डायग्रामेटिक सेक्शन भी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको देखने, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन हमें देखने को मिलता है, आप देखते हैं। तो यहाँ पे अंदर देखिए स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ पे क्या है स्पर्मेटोगोनिया में देखने को मिल रहे हैं आपको, देखने को मिलते हैं आपको अंदर। यहाँ पे इनके बीच बीच में जो जगह होती है, इनके बीच में देखो इसके बीच में जो जगह है यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स देखने को मिलती है आपकी। यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स में क्या होंगे, लैडिंग सेल्स प्रेजेंस होंगे जो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशंस करती है हमारी। और यहाँ पे बीच में आप देखोगे जो स्पेशल जो स्पर्मेटोगोनियन के बीच में कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंस होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, सर्टोरी सेल्स कहते हैं, जो न्यूट्रिशन जो ग्रोविंग स्पर्मेटोजोआ है उनको न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो इस प्रकार से इसे हमें डायग्राम हमें देखने को मिलता है हमारा। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, बना के देखिएगा। नेक्स्ट मेल एसेसरी डक्ट के बारे में बात करते हैं हमारा। तो यहां पे बेसिकली आप देखिए बेटा हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता है मेनली हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है हमारा, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो कि गैमेट्स के ट्रांसफर में, मैच्योरेशन में, स्टोरेज में मदद करने का काम करते हैं हमारा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की बात करें मेल के अंदर तो वो कहलाएगा हमारा टेस्टिस कहलाता है, और फीमेल के अंदर ओवेरी कहलाता है। बाकी जो अदर पार्ट्स हैं सारे हमारे हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हमारी कहलाते हैं हमारे। तो ये मेल सेक्स रिप्रोडक्टिव एसेसरी डक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंसेस आर द एसेसरी डक्ट्स होते हैं, और ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं हमारा। दिस डक्ट स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म from testis to the outside through the urethra के द्वारा बाहर निकालते हैं। The seminiferous tubules of testis open into the vasa efferentia through rete testis। तो seminiferous tubules मैंने आपको डायग्राम बताया था आपको। तो seminiferous tubules of testis open into the vasa efferentia through rete testis। तो seminiferous tubules में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं हमारे, और वो रेटे टेस्टिस में आते हैं। रेटे टेस्टिस से ये एपिडिडाइमिस की तरफ जाते हैं, किसके द्वारा, वासा एफ्रेंशिया के द्वारा। तो याद रखिएगा बेटा हमारा टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में स्पर्म ले जाने का काम कौन करता है, वासा एफ्रेंशिया करती है आपको, और एपिडिडाइमिस से आउटसाइड यूरेथ्रा की तरफ स्पर्म को ले जाने का काम वासा डिफरेंशिया करती है। तो डायग्राम को आप अच्छी तरह से छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर इस चीज को पूछ लेता है यहाँ पे। The vasa efferentia leave the testis and open into the epididymis present at the posterior side of the testis. Epididymis is highly coiled structure which open into the vasa deferens में देखने को मिलता है। तो एपिडिडाइमिस एक क्या होती है, हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है हमारी, और ये लगभग 6 मीटर के आसपास लंबी होती है हमारी, इंटरनली हाईली कोल्ड इसमें देखने को मिलता है हमारा। वासा डिफरेंसेस गोज टू द एब्डोमेन एंड डक्ट and a duct from seminal vesicle join it and form the urethra। तो वासा डिफरेंसेस जो होती है एपिडिडाइमिस से निकलती है, एब्डोमिनल वॉल को पास करती हुई अंदर की तरफ यूरेथ्रा के पास से होती हुई हमारी सेमिनल वेसिकल की डक्ट से मिल जाती है, और एक इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करती है जो कि यूरेथ्रा में ओपन होती है हमारी। सेमिनल वेसिकल कंट्रीब्यूट इन अ सेमिनल फ्लूइड। जो सेमिनल वेसिकल होता है एसेसरी ग्लैंड्स के रूप में होता है, सेमिनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है हमारा। Urethra arises from the urinary bladder and run inside the penis and opening towards outside। तो यूरेथ्रा होता है यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है, और इसी में हमारा क्या है, इसी में हमारा इजैकुलेटरी डक्ट भी ओपन होती है जो पेनिस के अंदर रहता है, और ओपन आउटसाइड द बॉडी खुल जाता है, और हम बोलते हैं जो ओपनिंग होती है उसकी ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। तो यूरेथ्रा यहाँ पे हमारा दोनों तरह का काम करता है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के रूप में काम करता है हमारा, जो यूरिन को भी पास करता है और स्पर्म को भी पास करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेनिस के बारे में बात करते हैं। पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटल्स ऑर्गन्स के रूप में होता है, मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू के रूप में होता है। कोरपोरा कोवर्नोसा और कोरपोरा स्पॉन्जियोसम्स प्रेजेंस होते हैं। जो कोरपोरा कोवर्नोसा वन पेयर में होते हैं हमारे, और उनके बीच में हमारा कोरपोरा स्पॉन्जियोसम्स प्रेजेंस होता है हमारा, और कोरपोरा स्पॉन्जियोसम्स के अंदर ही हमारी यूरेथ्रा प्रेजेंस होता है हमारा। The help in erection of penis to facilitate the insemination। और ये कोरपोरा कैवर्नोसा और कोरपोरा स्पॉन्जियोसम्स एक प्रकार के इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं हमारे, है ना, जो क्या करते हैं, इरेक्शन ऑफ पेनिस में मदद करते हैं, जो कि स्पर्म्स के इंसेमिनेशन में यानी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करते हैं हमारा।
Glans penis is the anterior enlarged part of the penis which is covered by fold of skin is called foreskin प्रीप्यूस कहते हैं। जो ग्लांस पेनिस होता है वो पेनिस का एंटीरियर भाग होता है, जहाँ पे आपका यूरिटरी मीटस होता है, वो स्किन के द्वारा क्या होता है, कवर्ड होता है इस पार्ट को। इस पार्ट को हम फोर स्किन भी कहते हैं या प्रीप्यूस भी कहते हैं हमारा। तो जो पेनिस होता है हमारा, जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पोंजियोसम की बात करते हैं, ये इरेक्टाइल टिश्यू है और इसके अंदर की तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे से ब्लड के साइनसेस होते हैं। तो इरेक्शंस के दौरान क्या होता है, इनके अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। तो ब्लड की सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पे जो साइनसेस है ब्लड से फुल होते हैं और पेनिस क्या होता है, इरेक्टाइल कंडीशन में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये जो टोटल जो कंडीशन है बेटा हमारा, ये टोटली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स के द्वारा कंट्रोल्ड कंडीशंस हमें देखने को मिलती है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं, कुछ सहायक ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं हमारा। तो फर्स्ट चीज है, ए पेयर ऑफ सेमाइनल वेसाइकल इज प्रेजेंट होती है एंड वन प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है और वन पेयर ऑफ काउपर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं आपको, जिसे हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। ऑल अबाउट ग्लैंड्स कंट्रीब्यूट इन सेमाइनल प्लाज्मा सीमन या सेमाइनल फ्लूइड बनाने में क्या करते हैं, हमारा मदद करते हैं यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा जो सिक्रेशंस करती है वो हमारी सेमाइनल वेसाइकल्स करती है। सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स constitute the seminal plasma which is rich in fructose, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। These secretion of the bulbourethral glands also help in lubrication of the penis में मदद करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट आप देखिए बेटा हमारा जो एक्सेसरी ग्लैंड्स की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सिक्रेशन जो होता है हमारा, जो सीमन हम बात करते हैं बेटा हमारा, उसका सिक्रेशन हमारा इन ग्लैंड्स के द्वारा होता है हमारा। तो सबसे ज्यादा सिक्रेशन जो होता है सेमाइनल वेसाइकल्स के द्वारा देखने को मिलता है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड्स और काउपर ग्लैंड्स हमें देखने को मिलती है हमारे। तो इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर। फ्रैक्टोज प्रेजेंट, फ्रैक्टोज का सिक्रेशन होता है, सेमाइनल वेसाइकल्स का सिक्रेशन होता है। बॉडी में कभी भी कहीं पे भी फ्रैक्टोज का सिक्रेशन नहीं किया जाता है, केवल हमारे सीमेंस के अंदर ही फ्रैक्टोज प्रेजेंट होता है। तो ये फ्रैक्टोज जो प्रेजेंट होता है ये मेडिको लीगल पर्पज के लिए यूजफुल होता है हमारा। इन रेप के केस में पुष्टि करने के लिए फ्रैक्टोज को फीमेल वेजाइना के अंदर चेक किया जाता है, अगर वहां पे है तो उसमें क्या होता है, रेप के केस का हमें मालूम पड़ता है इसके बाद। इसके अलावा वहां पे कैल्शियम्स होते हैं, सर्टन एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे, फाइब्रोलाइसिन जैसे एंजाइम्स हमारे है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और कैल्शियम्स ये सब प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, और इनका जो सिक्रेशन होता है हमारा, सीमन का जो सिक्रेशन होता है हमारा लगभग मान के चलते हैं एल्कलाइन रीजन होता है। एल्कलाइन होता है 7.4 pH के आसपास होता है, यहां पे देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, तो क्या क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, वन पेयर ऑफ ओवेरिया में देखने को मिलती है, वन यूट्रस प्रेजेंट जिसे हम वॉम्ब भी कहते हैं, सर्विक्स, वेजाइना, द एक्सटर्नल जेनेटिलियाज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एंड वन पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ओवेरी जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाएगा, बाकी अदर जो है वो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये डायग्राम हमारा दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, इसके अंदर देखिए तो साइड व्यू दिया गया हुआ है हमारा। यहाँ पे आप ये देखिए, आपको ये तो ये यूट्रस हमें देखने को मिलता है हमारा, यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर हमें देखने को मिलता है। ये यहाँ पे जो लास्ट होता है यूट्रस का लास्ट पार्ट हमारा सर्विक्स कहलाता है हमारा, है ना, डायलेट सर्विक्स ओपन होता है एक ट्यूब के अंदर जिसे हम बोलते हैं वेजाइना कहते हैं हमारा, है ना। वेजाइना आउटसाइड ओपन होता है हमारा एक्सटर्नल जेनिटल्स के द्वारा। मतलब वेजाइना के पीछे की तरफ हमारा एनस देखने को मिलता है, आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिलता है। प्यूबिस सिम्पाइसिस होती है, जो आगे पेल्विक बोन होती है हमारी, उन दोनों का जो जॉइंट होता है उसे प्यूबिस सिम्पाइसिस कहते हैं हमारा। यहाँ पे एक्सटर्नल पार्ट के अंदर क्लाइटोरिस होता है जो कि होमोलोगस टू पेनिस होता है। बाहर की तरफ एक्सटर्नल जेनिटल्स में कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा कहते हैं, और वेजाइनल ओरिफाइस हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे दोबारा हम इस डायग्राम को देखते हैं हमारा, दोबारा डायग्राम
देखते हैं ये साइड व्यू को, देखते हैं पूरा हमारा, तो यहाँ पे ये आपको पूरा आपको यूट्रस दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाएगा, हमारा यूट्रस दिखाई देता है, पियर शेप हमारा यूट्रस होता है। यहाँ पे दोनों तरफ आप देखोगे तो ये ओवेरी, वन पेयर ओवेरी दिखाई दे रही है आपको। ये ओवेरीज लिगामेंट्स के द्वारा सस्पेंडेड होती है, यहाँ पे ओवेरियन ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं जिनके द्वारा, और पेरिटोनियम के फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इनके दोनों तरफ देखिए तो आपको फैलोपियन ट्यूब दिखाई दे रही है, आपको फैलोपियन ट्यूब दिखाई दे रही है। फैलोपियन ट्यूब अगर देखेंगे यहाँ पे 3 पार्ट हमारा दिखाई देता है। तो देखिए सबसे बाहर इन्फंडिबुलम जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो फिम्बरी कहलाते हैं। तो ओवेरी से ओवम है ना गिरता है हमारा सिलोमिक कैविटी के अंदर, जिसको कैच करने का काम कौन करते हैं, हमारे फिम्बरी करते हैं। फिम्बरी से ये हमारे इनसाइड फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है, यहाँ पे है ना इनसाइड एम्पुला होता है, और एम्पुला से आगे चल के बेटा लास्ट नेरो पार्ट जो होता है, जो यूट्रस का जुड़ा होता है, इस पार्ट को बोलते हैं इस्टमस कहते हैं। यहाँ पे इस्टमस कहते हैं। यहाँ पे ये यूट्राइन पार्ट आप देख रहे हैं हमारा, इसको ऊपर वाले पार्ट को यूट्राइन फंडस कहते हैं, नीचे बीच में बॉडी कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हमारा सर्विक्स वाला पार्ट कहते हैं। हमारा सर्विक्स वाला पार्ट हम आगे चल के बाहर खुल जाता है सर्वाइकल कैनाल के द्वारा, वेजाइनल पार्ट के अंदर हमारा ओपन होता है, हमारे पे देखने को मिलता है। हमारा जो यूट्रस होता है इसकी 3 वॉल हमें देखने, सबसे बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम देखने को मिल रही है, बीच वाली मायोमेट्रियम देखने को मिलती है, और इनर वाली एंडोमेट्रियम हमें देखने को मिल रही है। तो इस डायग्राम को आप, सिंपल से डायग्राम्स को आप एक बार बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और समझिएगा। चलिए तो आगे हम एक-एक के बारे में डिस्क्रिप्शंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज ओवेरी के बारे में। दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ओवा कहते हैं। दे आर लोकेटेड एट द ऑन द ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन के अंदर। लेंथ तो जो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है। लिगामेंट कनेक्ट टू द ओवेरी, जो पेल्विक वॉल एंड यूट्रस से उसको क्या होती है, जोड़ के लगने का काम करते हैं। ब्रॉड लिगामेंट तो ओवेरी बोलते हैं। थिन एपिथेलियम कवर द ओवेरियन स्ट्रोमा को कवर करने का काम करते हैं। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में डिवाइडेड होता है। तो ओवेरी के भी 2 पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं। ओवेरियन प्रोड्यूस सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, कुछ ओवेरियन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती हैं, देखने को मिलती है ओवेरी के द्वारा। नेक्स्ट इस बात करते हैं यहाँ पे ओवेरी से हमारा प्रोजेस्टेरोन बनता है, एस्ट्रोजन बनता है, इनका सिक्रेशंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हमारा इसमें ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द एक्सेसरी डक्ट्स का फॉर्मेशन है। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है हमारा, प्राइमरी ऑर्गन की बात करते हैं ओवरी, और सेकेंडरी में हमारे क्या होंगे, हमारे ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना सेकेंडरी ऑर्गन्स आते हैं हमारे। फर्स्ट बात करते हैं ओविडक्ट के बारे में। इट इज आल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब कहते हैं हमारा। ओविडक्ट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच हैज ए 3 पार्ट में देखने को मिलते हैं हमारा। फर्स्ट इज इन्फंडिबुलम पार्ट कहते हैं, फनल शेप होता है, टुवर्ड्स द एवरी साइड हमें देखने को मिलता है। इट हैज ए माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं, ऑन द एज टू कलेक्टेड द ओवम फ्रॉम द ओवेरी। तो मैंने आपको बताया, आपको मैंने। सेकंड पार्ट होता है एम्पुला, होता है इज ए वाइडर पार्ट बिटवीन द इन्फंडिबुलम और इस्टमस के बीच में देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस हियर, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड थर्ड इज इस्टमस इज ए नैरो पार्ट विच जॉइन द ओविडक्ट टू द यूट्रस। तो जो फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट यूट्रस की वॉल के अंदर है हमारा, थिन पार्ट वो क्या कहलाता है, हमारा इस्टमस कहलाता है। सो जनरली फर्टिलाइजेशन होता है एनजाइटी के हिसाब से, हमारा एम्पुला दिया हुआ है, पर एम्पुलो इस्टमस वाले पार्ट के अंदर, दोनों के अंदर हमारा फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट इस बात करते हैं यूट्रस की बात करते हैं। ए सिंगल यूट्रस इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 ओविडक्ट के बीच में यूट्रस हमारा प्रेजेंट होता है, जो कि पियर शेप हमारा देखने को मिलता है और फिस्ट के बराबर हमारा आकार में हमें देखने में। लिगामेंट अटैच टू द यूट्रस टू द पेल्विस वॉल, इसको जोड़ के रखने का काम करते हैं। यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना टू द सर्वाइकल कैनाल ऑफ द सर्विक्स। तो यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है वो सर्विक्स होते हैं, उससे कैनाल होती है, छोटी सी कैनाल होती है 2 से 3 सेंटीमीटर वाली, उसे सर्वाइकल कैनाल कहता है, और वो उसको वेजाइना में ओपन होती है हमारा। वेजाइना एंड द सर्विक्स में द बर्थ कैनाल बोलते हैं। सो वेजाइना एंड सर्विक्स को हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, जनरली वेजाइना को बर्थ कैनाल बोलते हैं। यूट्रस वॉल के अंदर 3 वॉल प्रेजेंट होती है। आउटर लेयर होती है पेरीमेट्रियम, जो कि एक्सटर्नल थिन लेयर होती है, मेड अप ऑफ द सिरोसा लेयर से मिलकर बनी होती है। दूसरी होती है मायोमेट्रियम होती है, जो मिडिल थिक लेयर होती है और स्मूथ मसल से बनी होती है हमारी।
सो थिक मसल्स यहाँ पे थिकनेस मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती हैं। एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ के दौरान ये हमारा मदद करती हैं। एंड शो लार्जेस्ट अनस्ट्राइक्टेड मसल्स इन प्रेगनेंसी। तो कभी कभी एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है कि इन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर द लार्जेस्ट अनस्ट्राइक्टेड मसल्स कहां मौजूद होगी, तो आपका आंसर आएगा हमारा यूट्रस के अंदर में देखने को मिलती है। नॉन प्रेग्नेंट के अंदर कभी भी नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। यस, एंडोमेट्रियम इट इज ए इनर ग्लैंडुलर लेयर्स होती है। इट्स लाइन द यूट्राइन कैविटी एंड ग्रोथ साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइक्लिंग। तो जो एंडोमेट्रियम होती है यही रिप्रोडक्टिव लाइफ के दौरान फीमेल्स के अंदर इसी के अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं। तो यही जो एंडोमेट्रियम होती है जब उनके अंदर फीमेल्स के अंदर साइक्लिक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसी समय ये 2 से 4 मिलीमीटर तक ठीक देखने को मिलती है और इसी के अंदर इसी की शेडरिंग भी देखने को मिलती है, यही झड़ भी जाती है नीचे की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल्स इन फीमेल्स के अंदर बात करें जिन्हें हम वल्वा भी कहते हैं। फर्स्ट इज मॉन्स प्यूबिस की बात करते हैं। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ द थिक फैटी टिश्यू कवर्ड विद स्किन एंड प्यूबिस हेड्स के रूप में देखता है। मॉन्स प्यूबिस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज लेबिया मेजोरा देखने को मिलता है। इट इज अ फ्रेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करने का काम करती हैं। आज के अंदर की तरफ होते हैं लेबिया माइनोरा प्रेजेंस होते हैं। इट इज अ पेड फोल्ड ऑफ टिश्यू प्रेजेंट अंडर द लेबिया मेजोरा हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज हाइमन एक मेम्ब्रेन के रूप में होती है जो कि एक थिन मेम्ब्रेन के रूप में होती है और वेजाइनल ओरिफाइस को कवर करने का काम करती है। इट इज अ मेम्ब्रेन विच इज पार्शियली कवर द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना करती है। इट कैन बी टॉर्न आउट ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, सडन फॉल और इंसर्जन ऑफ द टैम्पून्स और एक्टिव स्पोर्ट्स के दौरान के अंदर ये इसका ये टीयर भी हो सकती है हमारा। तो हाइमन को जनरली क्या होता है वर्जिनिटी का साइन माना जाता है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि जो हाइमन मेम्ब्रेन होती है हमारी ये फर्स्ट कोइटस के दौरान या सडन फॉल या इंसर्जन ऑफ टैम्पून्स या एक्टिव स्पोर्ट साइकिलिंग हॉर्स राइडिंग्स है ना, इस दौरान भी ये फट सकती है इसके अंदर, तो ये वर्जिनिटी का साइन नहीं होता है। नेक्स्ट इज ए क्लाइटोरिस। इट इज ए टेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट द जॉइंट ऑफ 2 लेबिया मेजोरा पे प्रेजेंस होता है हमारा। और इट इज ए होमोलोगस तो होता है पेनिस के जैसा होता है, इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैमेलरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं ब्रेस्ट भी बोलते हैं। तो मैमेलरी ग्लैंड्स ये मैमेलिया का कैरेक्टर है और सभी मैमेलियंस के अंदर क्या होंगे मैमेलरी ग्लैंड्स प्रेजेंस होते हैं। सो पेयर ऑफ मैमेलरी फंक्शनल ग्लैंड्स प्रेजेंस होती हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स का कैरेक्टर्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू विथ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। 15 to 20 mammillary lobes are present in glandular tissue of the each breast के अंदर। तो हर each breast के अंदर 15 to 20 mammillary lobes present होते हैं। तो कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे है ना, पूछता है ब्रेस्ट के अंदर कितने लॉब्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे अगर ईच ब्रेस्ट पूछ रहा है या टोटल ब्रेस्ट के अंदर पूछ रहा है तो आप आंसर डबल हो जाएगा अगर टोटल ब्रेस्ट के अंदर पूछा जाएगा तो। Each lobes has clusters of the cells called the alveoli which secrete the milk and store in alveoli कैविटी के अंदर प्रेजेंस होते हैं। तो यहाँ पे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंस होते हैं जिसके अंदर जो एल्वोलाइज होते हैं हमारे, और एल्वोलाइज आपस में मिलकर क्या बनाती हैं डक्ट्स के द्वारा, एल्वोलर डक्ट्स के द्वारा एल्वोलर कैविटी में ओपन होती है जो कि मिल्क का क्या करते हैं स्टोरेज करते हैं हमारा। एल्वोलाई ओपन इनटू द ट्यूब्यूल्स and tubules of each mammalian tube lobes join to form the mammillary duct. Then this duct join to form wider ampulla and this ampulla is connected to the lactiferous duct से हमारी जुड़ी होती है हमारे। तो एल्वोलाई होती है उधर ट्यूब्यूल्स के द्वारा होती है या ट्यूब्यूल्स होती है और ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच मेमोरी लोब जो तो आपस में ज्वाइन करके क्या बनाती है हमारी मैमेलरी डक्ट बनाती है। और मैमेलरी डक्ट जो होती है आपस में मिलकर एक वाइडर एम्पुला में ओपन हो जाती है और सारी एम्पुलास जो भी होती है वो आपस में कनेक्टेड होकर क्या बनाते हैं लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। और लैक्टिफेरस डक्ट आउटसाइड द मैमेलरी ग्लैंड्स में निप्पल्स के अंदर आपके ओपन हो जाती है हमारा, थ्रू विच मिल्क इज शक्ड आउट बाय द न्यू, इन्फेंट्स के द्वारा, न्यू बॉर्न्स के द्वारा उसको मिल्क को इजेक्ट कर लिया जाता है।
इनएक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं नॉन प्रेग्नेंट के अंदर, वो कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलर ग्लैंड से मिलकर कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड से मिलकर बनी होती है। बट एक्टिव मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वेलर ग्लैंड्स के रूप में प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है बेटा, आप देख सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आप देखो वेरिएबल अमाउंट ब्रेस्ट चेस्ट रीजन्स में ये फैट्स होते हैं, वेरिएबल अमाउंट्स के अंदर मेमोरी लॉब्स प्रेजेंट होते हैं, इनसे मेमोरी एल्वेलस बनता है। यहाँ पे मेमोरी डक्ट हमारी मिलती है, मेमोरी डक्ट आपके एम्पुला के अंदर खुलता है और सारी एम्पुला मिलकर लैक्टिफेरस डक्ट बनाती है, जो लैक्टेड डक्ट्स आउटसाइड क्या होता है निप्पल्स में ओपन हो जाती हैं। पे बैक साइड देखोगे तो रिब्स प्रेजेंट होती हैं, आपको मसल्स बिटवीन द रिब्स प्रेजेंट होती हैं, और बैक साइड जो चेस्ट के मसल्स हैं वो क्या होते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो पेक्टोरलिस मेजर और माइनर मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए डायग्राम को एक बार देखिएगा और इस फ्लो को जो मिल्क का फ्लो उसको एक बार ढंग से बना लीजिए, देख लीजिएगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के मतलब नेक्स्ट हमारा गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो गैमेट का फॉर्मेशन होना है ना, तो मेल के अंदर क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और फीमेल के अंदर ओवम का डेवलपमेंट तो उसे oogenesis कहते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में हम फर्स्ट पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया यानी मेल जर्म सेल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स डिवाइड माइटोटिकली एंड इंक्रीज इन द नंबर्स, यहाँ पे इनका इंक्रीज होता रहता है नंबर लगातार। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि होती है हमारी डिप्लॉयड सेल्स होती है हमारी, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में 46 होते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया विच पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है वो क्या होती है सम उसमें से कुछ होते हैं ग्रोथ होता है उसके अंदर, और ग्रोथ होकर उसके अंदर उसमें से कुछ में क्या होती है मियोसिस यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। तो आफ्टर द मियोसिस 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है डिवाइड होती है इनटू 2 हैप्लॉइड सेकंड स्पर्मेटो। मियोसिस के बाद क्या होगी वहां से 2 सेल्स बनेगी है ना, 2 सेल्स बनेगी जिसमें क्या होगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, यानी 23 क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ थे है ना, अंडरगो मियोसिस सेकंड्स होता है ना, जो कि इक्विवेलेंट टू क्या माइटोसिस है, विच प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप डायग्राम में दे सकते हैं हमारा ये आपके स्पर्मेटोगोनियम्स हमें देखने को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मेटोगोनियम्स यहाँ पे देखने होते हैं। यहाँ पे इसका डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, और यहाँ पे फिर यहाँ से स्पर्मेटिड्स बनते हैं हमारे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। बीच बीच में क्या होती है हमारी सर्टोली सेल्स होती है। सर्टोली सेल्स के अंदर ही बेटा देखिए स्पर्मेटिड का क्या होता है हेड पार्ट डूबा होता है, जो कंटिन्यूस इनसे क्या लेता है न्यूट्रिशन लेने का काम करता है आपको। तो इस डायग्राम को अच्छी तरीके से आप देखिएगा समझिएगा। तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है ग्रोथ होता है हमारा देखने को मिलता है हमारा, यहाँ से माइटोसिस के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस बन होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकेंड होता है। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजोआज हमें देखने को मिलते हैं, हमारे स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं हमारे यहाँ पे। यहाँ पे इसको दोबारा देखते हैं हमारा, ये देखिए सबसे पहले क्या होती है स्पर्मेटोगोनिया होती है, स्पोर मदर सेल्स में मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डिप्लॉयड होंगी हमारी एट प्यूबर्टी पे देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे माइटोसिस होता है यानी कि डिफरेंशिएशन होता है हमारा, इससे क्या होती है ग्रोथ होती है, ग्रोथ होकर उनमें से कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जाएंगे जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे 46 ही होंगे, क्योंकि ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बनी बेटा 2 सेल्स बनी जो कैसी है हमारी हैप्लॉइड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन यानी 23 दे जाएंगे। यहां से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन क्या होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ हमारा, देख रहे हैं आप देखिए स्पर्मेटोसाइट्स हमारी बनी हमें। फिर यहाँ पे सेकंड मियोटिक डिवीजन हमें देखने को मिलता है, तो स्पर्मेटिड्स का फॉर्म होता है, यहां से इनसे 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे इसके अंदर। स्पर्मेटिड्स जो होती है हमारा डिफरेंशिएशन होता है जो स्पर्मेटोजोआ के अंदर बदल जाते हैं हमारे, स्पर्मेटोजोआ में बदलता है। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड तक का फॉर्मेशन हमारा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया से लेके स्पर्मेटिड तक हमारा यहाँ पे, और स्पर्मेटिड से लेके स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो ये छोटे से टर्म्स हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं, अभी मैंने बताया आपको। So process which transform the spermatid into the sperm, के स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस हमारा कहलाता है। These sperms heads become the embedded in the Sertoli cell। तो जो स्पर्मेटिड बने वो क्या होता है? Sertoli cells के अंदर, उसमें उनका हेड क्या होता है? एम्बेडेड और डूबा होता है, उससे न्यूट्रिशन लेने का काम करते रहते हैं हमारा। Secretions from the Sertoli cells under the influence of FSH, follicle stimulating hormones के अंडर में ये Sertoli cells क्या होती है? हमारा सिक्रेशंस करती हैं। तो सर्टोली सेल्स होती हैं कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशंस करती हैं। एक तो सर्टोली सेल्स के द्वारा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स का सिक्रेशन होता है, और दूसरा यहाँ पे इनिबिन्स का हमारा सिक्रेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हेल्प इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करते हैं हमारा स्पर्मेटिड से हमारा स्पर्म्स के अंदर ट्रांसफॉर्म्स के अंदर। स्पर्मिएशन द प्रोसेस विच रिलीज द स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होकर बेटे हमारे हेटेरोटेस्टिस की तरफ आना हमारा क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। लैंग्वेज का आप ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्पर्म से रिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी चार वर्ड्स का हमारा यूज किया जाता है बेटा हमारा। सबसे पहले होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है? जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स का निकल के आना बेटा हमारा, हेटेरोटेस्टिस से निकल के रैपिड की तरफ जाना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। दूसरा होता है सेमिनेशंस कहलाता है हमारा, एपिडिडाइमिस से स्पर्म्स का बाहर निकलना। फिर कहलाता है इजैकुलेशंस कहलाता है, यानी कि बॉडी से हमारा स्पर्म्स का निकलना क्या कहलाता है? इजैकुलेशंस कहलाता है। और इंसेमिनेशंस, और स्पर्म्स को फीमेल ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर कर देना इंसेमिनेशन कहलाता है। तो चार प्रोसेस यहाँ पे टोटल देखने को मिलती है। तो स्पर्मिएशन, सेमिनेशंस, इजैकुलेशंस और इंसेमिनेशंस हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे स्पर्म की स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं तो स्पर्म्स का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पर्म टोटली आप देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है? कवर्ड होता है। बाहर की तरफ है ना, और सबसे ऊपर आप पार्ट में देखिए हेड पार्ट के अंदर, तो यहाँ पे एक्रोसोम हमें दिखाई देगा हमारा। एक्रोसोम पार्ट्स के अंदर हमारे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारा, जो कि जो ओवम की वॉल को पेनेट्रेट करने का काम करते हैं। कुछ हाई वोल्टेज एंजाइम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जोनालाइसिन जैसे एंजाइम। यहाँ पे इसके बाद देखिए हेड वाले पार्ट के अंदर आपको लार्जर पार्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल्स यहाँ पे प्रेजेंस होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है? ओनली क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंस होता है यहाँ पे दूसरा होता है नेक पार्ट। हमें देखा नेक पार्ट के अंदर सेंट्रियोल पार्ट होते हैं। दो सेंट्रियोल्स होते हैं यहाँ पे, एक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है हेड के साथ ही, न्यूक्लियस के साथ ही ओवम के अंदर आपके क्या होता है? एंट्री कर जाता है, जो कि ओवम के अंदर क्या करता है? हमारे स्पेंडल फाइबर्स को फॉर्मेशन में मदद करता है वहां पे। जबकि जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है हमारा, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे डिस्टल सेंट्रियोल्स की बात करें तो डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है, जो यहाँ पे डिस्टल सेंट्रियोल हमें देखने के बाद दो सेंट्रियोल है यहाँ पे, तो दूसरा जो डिस्टल होता है वो यहाँ पे एक्सोनिमा बनाता है हमारा। और ये टैल की जो होती है, टैल के अंदर इनको फ्लैजेलास के जो उनको बनाने का काम करता है। ये मिडल पीस है, मिडल पीस के अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, जो कि टेल को मूवमेंट देने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं हमारा। और लास्ट पार्ट होता है हमारा टेल हमारा होती है, जो कि मूवमेंट कराने में, स्पर्म को मूवमेंट करने में मदद करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। स्पर्म इज कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक एंड मिडल पीस और टेल। तो चार पार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हमारे यहाँ पे, है ना? हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल हमें देखने को मिलता है हमारा। The whole sperm is surrounded by the plasma membrane से कवर होता है। Sperm head contain the elongated nucleus which is covered by a cap-like structure, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। इसमें high uridase enzymes present होते हैं। एक्रोसोम as a enzyme which help in entry of the sperms की एंट्री कराने में मदद करते हैं हमारा into the ovum through the germ pellucida and the plasma membrane। तो जो ओवम की आउटर लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा होती है और जर्म पेलुसिडा, तो दोनों को पेनेट्रेट करने में क्या करती है हमारी ये जो एंजाइम्स प्रेजेंस होते हैं उसमें हेल्प करते हैं, उसको लाइसेंस करने का काम करते हैं। और ओवम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशंस। मिडिल पीसेस जो होता है प्रोसेस द मेनी माइटोकॉन्ड्रिया विच जनरेट द एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, टेल में मूवमेंट में मदद करते हैं हमारा।
ह्यूमन मेल इजेक्टेड 200 मिलियन टू 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए कोइटस के अंदर हमें पर कोइटस हमारा 200 मिलियन से 300 मिलियन हमारे स्पर्म इजेक्टेड होते हैं फॉर इफेक्टिव फर्टिलिटी आउट ऑफ विच एटलीस्ट 60% sperm must have normal size and shape and least 40% of them vigorous motility में देखने को मिलता है। तो इतने स्पर्म में से 60% जो स्पर्म्स होते हैं वो उसके नॉर्मल साइज और शेप होनी चाहिए और एटलीस्ट 40% उसके अंदर हमारे क्या होते हैं कि मोटिलिटी भी प्रेजेंट होती है, वो फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होता है। तो जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है हमारा ह्यूमंस के अंदर, जो टेस्टिस होता है उसके प्रोडक्शन के लिए लगभग हमारे 65 से लेकर 74 डेज का टाइम लगता है। Secretion of the epididymis, vas deferens, anal vesicle and prostate is required for the maturation and motility of the sperms के अंदर। तो secretion of the epididymis होता है हमारा, epididymis में हमारा आप याद रखिए इसका फंक्शंस क्या होता है, MMMs याद रखिएगा। तो मैच्योरिटी देता है, मोशन प्रदान करता है और स्टोरेज करने का काम करता है। वास डेफरेंस उसको ट्रांसफर करता है ना। सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशंस करती है जो कि स्पर्म्स की मैच्योरेशन और मोटिलिटी के लिए जरूरी होता है। फंक्शन ऑफ ऑल दिस डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द एंड्रोजन्स, जो मेल हार्मोन उन्हें क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स होते हैं, विच इज सिक्रेटेड बाय द लैडिंग सेल्स के द्वारा सिक्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो लैडिंग सेल्स होती है, एंड्रोजन्स होते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन्स का सिक्रेशन करते हैं हमारा यहाँ पे। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी पे हमें देखने को मिलता है ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनिडोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना, जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है और पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। These increase the level of gonadotropin releasing hormone, then act at the anterior pituitary gland and stimulate the secretion of two gonadotropins। तो gonadotropin releasing hormone hypothalamus में बनता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स का रिलीजन होता है। फर्स्ट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम LH भी बोलते हैं और दूसरा होता है फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि FSH कहते हैं हमारा। LH एक्ट at the Leydig cells and stimulate the synthesis and secretion of the androgen। जो LH होता है वो हमारे Leydig cells पे एक्ट करता है और ये क्या काम करता है, एंड्रोजेंस जो मेल हार्मोन्स होते हैं उनके सिक्रेशन में हेल्प करता है हमारा। एंड्रोजेंस इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो एंड्रोजेंस होते हैं मेनली टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं हमारा, वो क्या कहलाते हैं हमारा, स्पर्मेटोजेनेसिस के जनरेशन के लिए बहुत जरूरी होता है हमारा। FSH जो होता है which act on the Sertoli cells पे एक्ट करता है, stimulate the secretion of some factors which help in process of spermiogenesis से मदद करता है। जो FSH होता है Sertoli cells के अंदर काम होता है, जर्म सेल्स पे आपको एक्ट करता है और जहां पे आपको क्या करता है हमारा स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करता है हमारा, स्टार्ट करवाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा oogenesis प्रोसेस के बारे में। तो oogenesis की प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस से थोड़ी सी टिपिकल होती है, तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसको एक बार। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द oogenesis प्रोसेस कहलाती है। इट इज स्टार्टेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि oogenesis की जो प्रोसेस होती है जब मां के पेट में बेटा हमारा बच्चा होता है यानी कि बेबी होती है, तभी से बेटा ये oogenesis की प्रोसेस वहां पे इंट्रायूटेराइन लाइफ में स्टार्ट हो जाती है हमारा। ड्यूरिंग दिस स्टेज मिलियंस ऑफ oogonia इज फॉर्म। लगभग 7 मिलियंस के आसपास oogonia का फॉर्मेशंस यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। सो गैमेट मदर सेल्स इज फॉर्म इन द फीटस ड्यूरिंग ओवेरी, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। तो एक्चुअली जो प्रोसेस हमारी देखने को मिलती है, तो ये जो oogenesis हो चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो, दोनों को 3 फेजेस के अंदर बांटा गया हमारा। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज हमें देखने को मिलती है हमारे। सो टोटल नंबर ऑफ oogonia इज डिसाइडेड इन द फीमेल ड्यूरिंग हर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ oogonia कितना है, इनका सारा डिसीजन क्या होता है, पहले हमारा इंट्रायूटेराइन लाइन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही होता है, यानी कि जन्म के बाद कभी भी oogonia का फॉर्मेशन नहीं बनता है हमारा। तो लगभग 7 मिलियंस के आसपास oogonia बनती है और जो प्यूबर्टी तक है ना लगभग 4 लाख में 4 लाख ही रह जाती है हमारी। प्राइमरी oocytes की फॉर्मेशन की बात करते हैं हमारा, तो ओगोनियल सेल्स स्टार्ट सेल डिविजन्स एंड एंटर इनटू द प्रोफेज ऑफ द meiosis 1 एंड अरेस्टेड इन दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्राइमरी oocytes। तो जनरली क्या होती है हमारी जो
जो उगोनियल सेल्स होती है हमारी, उनमें सेल डिवीजन स्टार्ट होता है हमारा, है ना, और इनका डिवीजन स्टार्ट होता है तो प्रोफेज जो डिवीजन होता है तो मियोसिस 1 की प्रोफेज स्टेज के अंदर ये क्या होती है, अरेस्टेड आफ्टर द बर्थ के बाद, आफ्टर द बर्थ के बाद ये क्या होती है हमारा मियोसिस 1 स्टेज के अंदर अरेस्टेज रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte कहते हैं। और यही कंडीशंस बनी रहती है आपकी कहां तक, अप टू द प्यूबर्टी, आपको ये कंडीशंस हमें बनी रहती है, प्राइमरी oocyte कंडीशन हमें देखने को मिलती है हमारी। प्राइमरी oocytes आर अरेस्टेड इन दिस स्टेट टिल द प्यूबर्टी हमें बना रहता है हमारा। व्हेन फीमेल रीचेज एट द प्यूबर्टी, जब फीमेल प्यूबर्टी स्टेज के अंदर स्टार्ट होती है, द फॉलोइंग चेंजेस स्टार्ट इन द प्राइमरी oocyte, और उसके बाद प्राइमरी oocytes के अंदर चेंजेस शुरू होगा, यानी कि जो मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ था हमारा वो फिर उसके बाद ही कंप्लीट होता है हमारा। विच विल स्टडी अंडर द फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम आगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉलिकुलर फेज के अंदर थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे हमारा। तो यहां पे देखिए बेटा, आपको यहां पे देखिए ये उगोनियल सेल्स होती है, यहाँ पे माइटोटिक डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे। तो ये सब क्या हमारी फीटल लाइफ, इंटरप्रेंट लाइफ कहते हैं। तो उगोनिया हमारी क्या होगी, हमारी प्राइमरी oocyte कंडीशंस में चली गई हमारी, कहां चलेगी हमारी प्राइमरी oocyte कंडीशंस के अंदर चलेगी हमारी। प्राइमरी oocyte के अंदर जब क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है पीरियड टू ओवुलेशन, ओवुलेशन से पहले। तो ये यहां से लेके चाइल्ड बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक की स्टेज हमारी प्राइमरी oocyte स्टेज रहती है, जहां पे कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे इस कंडीशन में जब बात करते हैं बेटा, और जब प्यूबर्टी शुरू होती है हमारी इसके अंदर, तब ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के कंप्लीट होने से क्या होगा, एक तो फर्स्ट पोलर बॉडीज बनेगी हमारी, और दूसरी बनेगी सेकेंडरी oocytes कंडीशंस बनती है हमारी, क्या बनती है, सेकेंडरी oocyte। तो जो ओवरी से ओवम जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte कंडीशंस के रूप में रिलीज होता है हमारा। अब यहां पे भी सेकेंडरी oocyte कंडीशन में जो होता है, तो सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है, यहां पे शुरू होता है यहाँ पे, तो ये भी अरेस्टेड होता है, मेटाफेज स्टेज के अंदर रहता है हमारा। और ये कब कंप्लीट होगा हमारा सेकंड मियोटिक डिवीजन भी हमारा, ये होगा जब स्पर्म हमारा ओवम के अंदर एंटर करता है, तब जाके बेटा ये पूरा सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। तब यहां से सेकेंडरी ओवम से और दो सेल्स बनेगी अगेन दोबारा हमारा, तो एक तो ओवम बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडीज का हमारा फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे देखिए बेटा, यहां पे उगोनिया से लेके प्राइमरी oocyte तक ये फेटल लाइफ के अंदर देखने को मिलता है हमारा, है ना, फीटल लाइफ के अंदर देखने को मिलता है। और दूसरा जब बाद में प्यूबर्टी के बाद हमारा दूसरा चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है आपको। तो बहुत टिपिकल सा स्ट्रक्चर्स है, आपको समझने की जरूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पे ये ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, देखना आपको। तो ओवरी के अंदर आपको ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट आपको किस तरह, तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे देखने को, तो इसको न्यूट्रिशन देते हैं आउटर, दो पार्ट में, आउटर पार्ट को कोर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट को हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, आपको डिफरेंट जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है आपको। तो प्राइमरी फॉलिकल्स जो प्राइमरी oocytes से बेटा हमारा देखने को मिलता है, जो डिफरेंशिएट हमें देखने को मिल रहा है हमारा, ये प्यूबर्टी के टाइम पे हमारा चेंजेस हमें देखने को मिलता है हमारा। प्राइमरी फॉलिकल से बदलता है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल से बदल देगा, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल से बनेगा, टर्सरी फॉलिकल में एंट्रम बनता है, फिर ये एंट्रम और ज्यादा कैविटी, एंट्रम कैविटी और ज्यादा बड़ी बन जाती है, और सारी सेल्स पेरिफेरली अरेंज हो जाता है यहाँ पे। इस पूरी मैच्योर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं यहाँ पे ये ग्राफियन फॉलिकल्स के इसके बीच में अगर आप पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे ओवम प्रेजेंट है आपका, क्या प्रेजेंट है आपका, ओवम यहाँ पे। अब यहां से आप देखो रप्चर होता है ग्राफियन फॉलिकल, तो यहाँ पे ओवम हो रहा है, ये ओवम रिलीज हो रहा है सेकेंडरी oocyte कंडीशंस के अंदर, जो कि मेटाफेज स्टेज के अंदर क्या अरेस्टेड है अगेन। जो बाकी बची जो ग्राफियन फॉलिकल से हमारा, ये टर्न हो जाती है बेटा किसके अंदर, कॉर्पस लूटियम के अंदर टर्न हो जाती है हमारा, कॉर्पस लूटियम। अगर प्रेगनेंसी, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस लूटियम क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, और ये आगे चल के क्या करेगा हमारा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशंस करते रहते हैं हमारा, कॉर्पस लूटियम हमारा बनी रहती है, हमारा मेंटेन रहती है नेक्स्ट आगे कुछ महीनों तक हमारा, जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता हमारा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम क्या होती है, डीजनरेटेड हो जाती है, और ये बन जाती है कॉर्पस एल्बिकेंस। तो ये आपको दिख रही है कॉर्पस एल्बिकेंस, ये व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर्स होती है, धीरे धीरे ये क्या होती है हमारी, डीजनरेट हो जाती है और इसके स्ट्रोमा रीजन के अंदर मिल जाती है इसके अंदर। तो इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसको आप एक बार डायग्राम बनाइएगा और इनकी सीक्वेंसेस को आप याद रखिएगा आपको।
हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में बात करते हैं हमारा। इट इज ए रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। इट इज ए रिपीटेड एट एन एवरेज ऑफ 28 टू 29 डेज, और इसका एक साइकिल होता है जो कि 28 से 29 डेज का देखने को मिलता है। दिस साइकिल ऑफ इवेंट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो उसके अंदर डिफरेंट इवेंट्स देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने के बीच को हम जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। दिस साइकिल हैज, इनको डिफरेंट स्टेजेस में बांटा गया है। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, सेकंड इज फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, थर्ड इज ओवुलेटरी फेज बोलते हैं, फोर्थ इज लूटियल फेज इसको बोलते हैं। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुअल फेज के साथ हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है फर्स्ट, जिसमें ब्लीडिंग स्टार्ट होती है हमें, पर हम इसको समझने के लिए हम इसको फॉलिकुलर फेज से पढ़ना शुरू करेंगे हम इसको। तो यहां पे आप डायग्राम देख सकते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का। आप यहां पे एक बार अगर इसको देखते हैं हमारा, तो ये 29 डेज के यहाँ पे दिया हुआ है हमारा। तो फर्स्ट 4 to 5 डेज आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाते हैं आपके, और 5th डे से लेके आपके 14th डे तक हमारा फॉलिकुलर फेज कहलाता है, जिसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं हमारा यहाँ पे। और 14 के बाद 15 डेज से लेके आपका 29 डेज तक हम इसको बोलते हैं लूटियल फेज बोलते हैं, सेकेंडरी फेज कहते हैं। और इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है हमारा नेक्स्ट साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। तो देखिए आपको मेंसेस फेज के अंदर हमारा देखिए 4 to 5 डेज के अंदर जो एंडोमेट्रियम बनी थी वो क्या होती है, शेडरिंग स्टार्ट हो जाती है, उसका टूटना शुरू होता है। तो ये जो सेल्स होती है ब्लड के साथ साथ बाहर निकलना शुरू हो जाती है हमारी। इसके बाद अब देखिए बेटा नेक्स्ट हमारा प्रोलिफरेटिव स्टेज होता है हमारा। तो 5th डे से वापस ये मेम्ब्रेन जो एंडोमेट्रियम होती है ये धीरे धीरे इसका क्या होता है, प्रोलिफिकेशन फॉर्मेशन बनाता है, और धीरे धीरे ये थिक होती चली जाती है, मोर थिक 3 to 4 मिलीमीटर्स का होते हैं, जिसके अंदर जो ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है, ग्लैंड्स हाईली कोल्ड होगी, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है हमारा, जो कि आने वाले टाइम के लिए नेक्स्ट हमारा अगर एम्ब्रियो बनता है हमारा तो उसको न्यूट्रिशन दे सके, ओवम का इम्प्लांट कर सके, हमारा ओवम के इम्प्लांटेशन के लिए नेसेसरी होता है हमारा। यहाँ पे जो 14th डे होता है इसको बोलते हैं ओवुलेटरी फेज बोलते हैं, दिन ओवुलेशंस होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा आपको डिफरेंट फॉलिकल्स डेवलपमेंट होता है, प्रिमोडल सेल्स होती है हमारी देखने को मिलती है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, और 14th डे पे आपको क्या होता है यहाँ पे ओवुलेशन हमें देखने को मिलता है हमारा ओवुलेशन। और इसके बाद क्या होती है आपकी कॉर्पस लूटियम बन जाती है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो देखिए यहाँ पे एंडोमेट्रियम क्या रहेगी, बनी हुई रहेगी हमारी, एंडोमेट्रियम क्या रहेगी हमारी बनी हुई रहती है, और साथ साथ आपकी कॉर्पस लूटियम भी क्या रहेगी, बनी हुई रहती है, आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे क्या होगी बेटा हमारी डीजनरेट हो जाएगी, तो ये कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है यहाँ पे, और धीरे धीरे हमारी एंडोमेट्रियम भी क्या होती है हमारी टूट जाती है। साथ साथ अगर यहाँ पे हार्मोन्स के लेवल की बात करता हूं तो आपको शुरुआत में देखिए, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कौन करता है, हमारा कॉर्पस लूटियम करती है। तो ये ओवुलेशन के बाद ये होगा, तो देखिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपको बाद में ही बनता है आपको, पर प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में मदद करता है हमारा, यहाँ पे देखने में मदद करता है आपको। तो प्रेगनेंसी है तो बना रहेगा, पर कॉर्पस लूटियम डिजनरेट होगी तो प्रोजेस्टेरोन भी हमारा टूट जाएगा। यहाँ पे दूसरा होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन कौन करते हैं, हमारी जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स होती है हमारी, उनका फॉर्मेशन होता है। तो धीरे धीरे हमारा एस्ट्रोजन का सिक्रेशन क्या होती है, बढ़ता चला जाता है, यहाँ पे बढ़ता जाता है। और बाद में ओवुलेशन के बाद जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय होती है तो यहाँ पे ओवुलेशन भी, एस्ट्रोजन भी हमारा क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है हमारा। और अगर प्रेगनेंसी बनती है हमारी, फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये मेंटेन रहेंगे लेवल हमारे आगे, देन धीरे होते हैं। अगर यहाँ पे हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन्स के लेवल की बात करते हैं हमारा, तो फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का देखिए तो इनिशियली क्या होती है, ग्राफिन फॉलिकल्स को हमारा बनाने का काम होता है हमारा। तो एफएसएच हार्मोन क्या होगा, शुरुआत में इनका लेवल क्या होता है, हाई होता है। तो फॉलिकल्स हार्मोन्स का लेवल धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जाता है धीरे आपको। और आपको क्या होता है, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल्स के मेंटेन करने में, बनाने में काम करती है हमारी। और तो ओवुलेशन भी थोड़ा हल्का सा पीक होता है, फिर वापिस ये
डिक्रीज होता चला जाता है हमारा। और फिर लास्ट में क्या होता है हमारा, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल के अंदर दोबारा बनाना तो फिर आप इसका लेवल बढ़ना शुरू होगा। ऐसे ही आपका LH हार्मोन की बात करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें जो सर्टोनिन सेल्स पे आपका एक्ट करेगा आपको, तो इनिशियली इसकी जरूरत नहीं होती है हमारी, पर लेटर धीरे 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 क्या होता है हमारा इंक्रीज होना शुरू होता है। और ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन जिस दिन होगा उस दिन इसका लेवल एकदम तेजी से क्या होता है हाई हो जाता है, सब बोलते हैं LH सर्ज कहते हैं। तो LH सर्ज होता है जो कि ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल और देन इसका काम हो जाता है, देन यहाँ पे से डिक्रीज होता चला जाता है। तो इस डायग्राम को आप अच्छे तरीके से समझिएगा और इस डायग्राम को बनाइएगा, इससे बेस्ट कई क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखिएगा इसके अंदर। आप बना लेंगे इससे तो आपको क्वेश्चंस आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे यहाँ पे आपको। तो वन बाय वन हम एक एक करके स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं यहाँ पे। तो फॉलिकुलर फेज के बारे में बात करते हैं। हमारा फॉलिकुलर फेज, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स टू द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर। तो एक फेज है हमारी जो प्राइमरी फॉलिकल्स बनी थी, हमारी जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स थी उनसे क्या बना था ना, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स हमारी कब बनी थी, इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर बनी थी। कितनी बनती है, लगभग 7 मिलियन के आसपास बनती है, जो कि प्यूबर्टी तक हमारी 4 लाख तक ले जाती है हमारी। और उन्हीं से बेटा डेवलपमेंट होता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल्स के नंबर जो होते हैं लगभग 1,20,000 से लेकर 1,60,000 तक हमें देखने को मिलते हैं। और धीरे 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 इसमें से डेवलपमेंट होता है ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर। तो ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर लगभग 6 से 8 प्राइमरी फॉलिकल्स है ना, FSH के इन्फ्लुएंस में क्या होता है डेवलपमेंट होता है हमारा, और वो डेवलप होती है हमारी सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर। तो सेकेंडरी फॉलिकल्स हमारी एक या दो सेकेंडरी फॉलिकल्स बनती है हमारी, और एक या दो सेकेंडरी फॉलिकल्स ही हमारी टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट होती है हमारी। सो प्राइमरी फॉलिकल्स के बारे में बात करते हैं। इट इज अ प्राइमरी oocytes व्हिच इज सराउंडेड बाय द ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो प्राइमरी oocytes होते हैं, जब डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट होता है हमारा, तो इसके चारों तरफ क्या होती है, ग्रैन्युलोसा सेल्स की लाइनिंग बन जाती है हमारी। सो लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स आर डिजनरेटेड ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू द प्यूबर्टी, और ओनली 60,000 to 80,000 है ना प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन द फीमेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा। तो इनिशियली फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा होता है, बट प्यूबर्टी तक ही हमारा क्या होता है 60,000 से 80,000 तक ही रह जाती है हमारी। ईच ओवरी के अंदर उसकी बात कर रहे हैं हम, इसके अंदर ईच ओवरी के अंदर टोटल नंबर उसके डबल आप मान के चलिए। सेकेंडरी फॉलिकल्स की बात करते हैं। व्हेन प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय द वन मोर लेयर ऑफ द ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड ए न्यू थीका लाइनिंग इज फॉर्म्ड। तो जनरली ओवम होता है, ओवम के चारों तरफ क्या होता है, एक लाइनिंग्स होती है जो ग्रैन्युलोसा सेल्स बोलते हैं हमारा। ग्रैन्युलोसा सेल्स जो सेक्रेट होता है हमारा, तो उसके बाहर क्या होता है बेटा, तो एक और नई लाइनिंग डेवलप होती है। प्राइमरी फॉलिकल्स जो होता है हमारा गेट सराउंडेड वन मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, जिसे हम बोलते हैं न्यू थीका लाइनिंग बोलते हैं, थीका बोलते हैं, थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल इनको बोल देते हैं हमारा। नाउ देन टर्सरी फॉलिकल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल्स हमारा बनता है हमारा, सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल्स हमारे क्या होती है 6 से लेके 8 हमारी प्राइमरी फॉलिकल ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर रिलीज होती है, जिसमें से हमारी एक या दो ही सेकेंडरी फॉलिकल्स उसमें कन्वर्ट हो पाती है हमारी। अब सेकेंडरी एक या दो सेकेंडरी फॉलिकल्स है वो कन्वर्ट होता है आपका ओनली सिंगल एक टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो पाती है हमारी। So fluid filled cavity is called the antrum is developed in secondary follicles and theca is organized into the outer externa or internal theca interna, that is called the tertiary follicles। तो प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होगा, ओवम के चारों ग्राफियन फॉलिकल्स बनी, ग्राफियन फॉलिकल्स के चारों तरफ फिर क्या बनी है आपको एक और थीका लाइनिंग्स का फॉर्मेशन हुआ है ना। थीका लाइनिंग्स हमारी जो होती है फिर डिफरेंशिएट होती है टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर, हो ना, किसके अंदर दो लाइनिंग होती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में हमारी कन्वर्ट हो जाती है, थीका इंटरना। और ग्रैन्युलोसा सेल्स का धीरे धीरे क्या होती है एक एंट्रम कैविटी का फॉर्मेशन हमारा बन जाता है, हमारा एक कैविटी बनती है। जो स्ट्रक्चर्स बनती है इसको बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल्स कहते हैं हमारा। जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है हमारी टर्सरी फॉलिकल्स होती है, धीरे धीरे हमारे एस्ट्रोजन एंजाइम्स का हार्मोन्स का सिक्रेशन करते चले जाते हैं। इन दिस स्टेज प्राइमरी oocytes present inside the tertiary follicle and
कंप्लीट द मियोसिस 1। और इसी टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है हमारा, जो कि अरेस्टेड था प्रोफेज स्टेज के अंदर हमारा मियोसिस 1 के, यहाँ पे ये मियोसिस 1 क्या होता है हमारा, कंप्लीट होता है, विच इज अनइक्वल डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलता है, रिजल्टेड इनटू द वन लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता है हमारा, एंड ए स्मॉल पोलर बॉडीज का हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन बनता है। ये पोलर बॉडीज क्या होती है, बाद में डीजेनरेटेड हो जाती है हमारी। नाउ दिस टर्सरी फॉलिकल इज कन्वर्ट हो जाता है बेटा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारा। सो टर्सरी फॉलिकल्स देन चेंज इनटू द ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है, जिसे मैच्योर फॉलिकल्स भी कहते हैं हमारा। The secondary oocyte form a new membrane is called the zona pellucida। और यहाँ पे एक लाइनिंग हमारा देखने को मिलती है, उनके चारों तरफ हमारा सेकेंडरी oocyte होती है, उसे हम बोलते हैं zona pellucida। ये नॉन सेल्यूलर लाइनिंग होती है, इंपॉर्टेंट याद है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो जो सेकेंडरी oocyte होता है zona pellucida होती है, नॉन सेल्यूलर लाइनिंग है यहाँ पे। The transformation of primary follicle to Graafian follicle is termed as follicular phase of the menstrual cycles हमें कहते हैं यहाँ पे। The development of follicles and regeneration of the endometrium take place together under the stimulus of LH और FSH। तो यहाँ पे क्या होता है आपके कि जो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल हो रहा है हमारा कहाँ पे, ओवरी के अंदर, और रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का भी फॉर्मेशन हो रहा है। ये दोनों ही प्रोसेस हमारे क्या होती है, साथ साथ होती चली जाती है अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ किसके, LH और FSH हार्मोन्स के अंदर। तो दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस होती चली जाती है हमारी प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर। द लेवल ऑफ LH और FSH यानी जो गोनाडोट्रोपिन से इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज के अंदर, जस्ट आफ्टर द मेंसेज और मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं हमारा। तो ये हमने चार्ट के अंदर भी हमने अच्छी तरीके से समझा था इसको। These gonadotropins also induce the growing follicles to secrete estrogen। एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशंस करने लगता है, धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल हमारा क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर बनता है। बोथ LH और FSH अटेन ए पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल। और दोनों FSH और LH का जो लेवल होता है हमारा ऑन द 14th डे पे क्या होता है, एकदम पीक साइकिल पे चला जाता है हमारा। यहाँ पे जो LH एकदम क्या होता है, तेजी से 14 डे पे तेजी से बढ़ता है, जब बोलते हैं LH सर्ज बोलते हैं। ये चीज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स एंड रिलीज ऑफ द ओवम। ओवम का रिलीज होता है जो कौन सी कंडीशन में होता है, सेकेंडरी oocyte कंडीशन में होता है। ओनली वन ओवम इज रिलीज इन एन ओवुलेशन में हमारा देखने को मिलता है हमारा। सेकेंडरी oocyte जो होता है हमारा कैसे होता है, हैप्लॉइड सेल्स होता है, एंड इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस 1 के बाद हमारा शुरू होता है। मियोसिस सेकंड विल टेक प्लेस, शुरू हो जाता है हमारा व्हेन स्पर्म एंटर इनटू द सेकेंडरी oocytes के अंदर। कंप्लीट हमारा मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होता है, जब स्पर्म्स हमारा एंटर करता है यहाँ पे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी oocyte जो होता है हमारा रिलीज हो रहा है बेटा ओवरी से, उसमें मियोसिस सेकंड शुरू हो चुका है बेटा हमारा, पर वो भी अरेस्टेड होता है मेटाफेज अरेस्ट करना। और ये कंप्लीट कब होगा, जब स्पर्म जो होता है ओवम के अंदर एंटर करेगा। तो छोटी सी बातें हैं, उसको समझना पड़ेगा आपको। ओवुलेटरी फेज के बारे में बात करते हैं हमारा। इट इज अ रिलीज ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स, कौन से दिन होता है, 14th डे पे हमें देखने को मिलते हैं। ओवम रिलीज इनसाइड द एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट के अंदर हमारा रिलीज हो जाता है यहाँ पे। द ओवुलेशन यानी ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज, यहाँ पे शुरू हो जाती है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूटियल फेज के बारे में, थर्ड स्टेज के बारे में। सो आफ्टर ओवुलेशन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म इनटू द कॉर्पस लूटियम में ट्रांस हो जाता है हमारा। दिस कॉर्पस लूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम को मेंटेनेंस करने का काम करता है हमारा यहाँ पे। और कब तक होगा, जब तक प्लेसेंटा तैयार नहीं होता हमारी। सच एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी के लिए इस एंडोमेट्रियम का मेंटेन बन रहना बहुत जरूरी होता है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन देयर। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, स्टॉप रहती है, मेंसेस नहीं आते हैं यहाँ पे, और देखने को मिलता है हमारा। In this absence of fertilizations,
द कॉर्पस लूटियम डीजनरेटेड। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इस दौरान, यहाँ पे ओवुलेशन के पश्चात, तो यहाँ पे होती है कॉर्पस लूटियम क्या होती है, डीजनरेटेड हो जाती है। दिस कॉजेस disintegration of the endometrium leading the menstruation making the new cycle। और जैसे ही आपका कॉर्पस लूटियम क्या होता है, डिजनरेट होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है बेटा हमारा, है ना। और कॉर्पस लूटियम किसमें बदल जाएगी, कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। तो जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा हमारा, तो ये एंडोमेट्रियम को भी क्या करेगा बेटा हमारा, अनस्टेबल कर देता है। और एंडोमेट्रियम क्या होती है हमारी, झड़ना यानी शेडिंग होना उनकी शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे फिर नेक्स्ट साइकिल की तैयारी हो जाती है हमारी। नेक्स्ट साइकिल आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब होता है, इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंसेस जो बोलते हैं, इज ए मेंस्ट्रुअल फ्लो विच लीस्ट 3 to 5 डेज तक हमारा बना रहता है, नेक्स्ट दिन तक हमारा। इट अकर्स इफ देयर इज नो प्रेगनेंसी, हमें देखने को मिलते हैं। In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerated which result into the disintegration of the endometrium के साथ हमें देखने को मिलता है। Menstrual flow has endometrium, inner lining of the uterus का फ्लो लगता है, and blood vessels लिक्विड के साथ फ्लो होती है which comes out from the vagina। तो एंडोमेट्रियम जो होती है ब्लड के फ्लो के साथ क्या होती है, धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में बाहर आना शुरू होता है। और ये ब्लड क्या होता है हमारा, क्लोटिंग नहीं होता है, यहाँ पे ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है ड्यूरिंग इस इवेंट्स के दौरान, ड्यू टू कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं इस वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनार्ची की बात करते हैं। तो मेनार्ची क्या होता है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल व्हिच स्टार्ट एट प्यूबर्टी। तो किसी भी गर्ल्स के अंदर जो फर्स्ट टाइम मेंसेस का अपीयरेंस होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, है ना, 9-10 की एज के अंदर जो फर्स्ट टाइम मेंसेस अपीयरेंस होता है उसे बोलते हैं मेनार्च बोलते हैं उसके अंदर। और नेक्स्ट है मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या हमारा, इट इज ए सीजनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल और रिप्रोडक्टिव साइकिल। और जो फीमेल्स के अंदर जिस एज के अंदर जब मेंसेस साइकिल्स आना बंद हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। तो जनरली ये एज कितनी होती है हमारी, 40 या 45 की एज में हमें देखने को मिलता है हमारा। तो किसी भी इन दोनों की, तो फर्स्ट टाइम मेनार्ची आने को और मेनोपॉज के बीच की तो जो एज होता है टेम्परेचर, उसे ही रिप्रोडक्टिव लाइफ कहते हैं। किसी फीमेल का क्या बोलते हैं, उसको रिप्रोडक्टिव लाइफ कहते हैं। तो लगभग ये आपकी 30 से 36 ईयर्स के बीच के हमें एक फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव लाइफ हमें देखने को मिलती है। इट इज सीजेशंस अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स इन फीमेल्स हमें देखने को मिलता है। Whereas in male spermatogenesis continue till whole life। तो मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है तो वो तो क्या होता है, जीवन भर चलता रहता है, टिल प्यूबर्टी स्टार्ट होता है हमारा और लाइफ लॉन्ग चलता रहता है हमारा। बट साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज ए इंडिकेटर ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज विच एक्सटेंडेड फ्रॉम मेनार्ची टू द मेनोपॉज। जबकि फीमेल्स के अंदर क्या होता है बेटा हमारा, ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर होता है, मेनार्ची से लेकर मेनोपॉज तक हमें देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशंस की बात करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशंस के लिए हमारा क्या जरूरत है बेटा, फर्स्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो स्पर्म का और ओवम का रिलीज होना दोनों साइमल्टेनियसली होता है, तब इसके चांसेस ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि स्पर्म का जो वाइबिलिटी होती है वो जनरली 24 से लेकर 48 आवर्स तक हमें देखने को मिलता है हमारा। So during the coitus, any copulation, semen is released by the penis into the vagina के अंदर। तो insemination होता है यहाँ पे, motile sperm swim and reach to the ampulla region of the oviduct by the cervix and the uterus के अंदर में देखने को मिलता है। तो जो sperms मेल के द्वारा insemination किया जाता है तो वो sperms के अंदर जो होते हैं ना, अभी फर्टिलाइजेशंस की पावर नहीं होती है हमारी। तो ये फर्टिलाइजेशंस की पावर गेन की जाती है बेटा स्पर्म की तरफ, किसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो इस पावर को बोलते हैं कैपेसिटाइजेशन बोलते हैं इसको। सो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट द एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट ऑफ इफ स्पर्म एंड ओवम रीच साइमल्टेनियसली इन दिस रीजन। तो जनरली एम्पुला रीजन के अंदर डेवलपमेंट के एम्पुला रीजन के अंदर ही फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। तो स्टमक से एम्पुला रीजन के अंदर ये फर्टिलाइजेशन होता है हमारा। सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद द जोना पैलासोडा लेयर्स of ovum and induce some changes in this membrane, so this membrane allow the entry of the sperm। तो जो स्पर्म्स होता है, स्पर्म के जो एक्टोसोम वाले पार्ट होता है उसमें कुछ हाईली ओरिएंटेड एंजाइम्स होते हैं हमारे,
वो एंजाइम्स क्या होते हैं, इसमें जोनालाइसिन्स है ना, हमें जैसे एंजाइम्स प्रेजेंस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब स्पर्म्स आता है हमारा कांटेक्ट में ओवा के, तो वो क्या करता है, जोनो पैरासाइट वो क्या करेगा, लाइसिस करता है, गला देता है, और पूरा का पूरा स्पर्म क्या होता है, ओवम के अंदर क्या होता है, एंटर कर जाता है यहाँ पे। The secretion of the acrosome sperms help in entry of the sperms in ovum cytoplasm through the gynoparasita and plasma membrane of the membrane. So entry of the sperms also induce completions of the meiosis second in the secondary oocyte, which result in formation of the oocyte ovum and the second polar bodies. तो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही एंट्री होती है तो meiosis second जो होती है हमारे जो मेटाफेज स्टेज के अंदर अरेस्टेड थी वो कंप्लीट हो जाती है, और उसके कंप्लीट हो जाए सेकेंडरी oocyte जो होता है हमारा meiosis कंप्लीट होने से फलस्वरूप क्या होता है, हमारा एक ओवम का रिलीज होता है, और ये भी अनइवन होता है, और दूसरा क्या होता है, सेकंड पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ये सबका ओवम के अंदर ही हमें देखने को मिलता है हमारा। दिस हैप्लॉइड स्पर्म इज फ्यूज विद द हैप्लॉइड ओवम। तो जो हैप्लॉइड स्पर्म होता है हमारा, है ना, क्योंकि n नंबर है और हैप्लॉइड ओवम होता है n नंबर होता है। तो क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन की बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स मेल स्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट है और 23 क्रोमोसोम्स से आपके ओवम के अंदर है। दोनों आपस में क्या होता है, हमारा फ्यूजन होता है, हमारा क्या होता है, दोनों का फ्यूजन होता है। तो दोनों के अंदर दोनों फ्यूजन होता है। पहले तो हमारा सिनगेमी देखने को मिलती है हमारी, फिर दोनों की प्लाज्मा मतलब तो प्लाज्मोगेमी देखने को मिलती है, फिर दोनों के बाद क्या होता है, हमारा दोनों का हमारा न्यूक्लियस मिलता है हमारा, तो केरियोगेमी देखने को मिलती है, और फिर दोनों का मेल न्यूक्लियाई फ्यूज होता है जो एमपी मिक्सिस हमें देखने को। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन के अंदर हमारे 4 इवेंट्स हमें ये कंटिन्यूस हमें देखने को मिलती है। हमारे कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं हमारा। एंड फॉर्मेट रिजल्ट है हमारा डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे 2n = क्या होगा, 46 होंगे। तो इसमें से हाफ क्रोमोसोम पेरेंट्स के हैं हमारे मेल के, और हाफ क्रोमोसोम के हमारे फीमेल्स के में देखने को मिलते हैं हमारा। तो यहाँ पे इवेंट्स को हमारा हम देखने को मिलता है हमारा स्पर्म से हमारा ये बाहर के तरफ कोरोना रेडिएटा लाइनिंग हमें देखने को मिलती है हमारी। ये ओवम के चार तो हमारी नॉन सेलुलर जोन ऑफ पेलोसिटा लाइनिंग देखने को मिलती है हमारी आपके, और ये प्री वाइटलाइन स्पेस इन दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन के बीच में हमारे प्री वाइटलाइन स्पेस हमें देखने को मिलती है हमारा, यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या होती है हमारे प्री वाइटलाइजेशन के इसके अंदर एक स्पेशल, जैसे ही स्पर्म्स एंटर करता है इसके अंदर तो एक इवेंट्स यहाँ पे देखने को मिलती है हमारे यहाँ पे। तो ये क्या होता है, एक बार एक स्पर्म एंटर कर जाता है तो उसके बाद अदर स्पर्म्स एंटर, यानी पोली स्पर्मी नई कंडीशंस हो, इसको रोकने के लिए यहाँ पे कोर्टिकल रिएक्शन जैसे एक रिएक्शन हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लीवेज की बात करते हैं हमारा। तो क्लीवेज क्या है बेटा, हमारा सेल्स का डिवीजन ही एक प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलता है। इट इज अ माइटोटिक डिवीजन होता है हमारा इन जाइगोट के अंदर, एंड स्टार्ट विद जाइगोट reaches in isthmus of the oviduct during the movement toward the uterus। तो क्लीवेज क्या होती है बेटा हमारा, जैसे ही स्पर्म्स हमारा क्या होता है बेटा हमारा ओवम के अंदर एंटर करता है, तो ओवम के अंदर एंटर करता है तो मैंने आपको बताया था वहां पे 2 सेंटर होते हैं, प्रोक्सिमल सेंटर होता है और डिस्टल सेंटर। डिस्टल सेंटर तो क्या होता है हमारा एक्सोनिमा बनाने में मदद करता है, और जो प्रोक्सिमल सेंटर होता है वो जो स्पर्म के साथ आया है वो क्या करते हैं फीमेल्स के, और जो ओवम के अंदर एंटर करता है हमारा, और वहां पे हमारा स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है हमारा, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है हमारा, इसे हम क्या कहते हैं क्लीवेज कहते हैं यहाँ पे। पर माइटोसिस और क्लीवेज में थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है हमारा। क्लीवेज और माइटोसिस में क्या होती है, माइटोसिस के अंदर होती है सेल का डिवीजन होता है, सेल 1 से 2 डिवीजन हमारी होती है, सेल की साइज हमारी बढ़ती चली जाती है यहाँ पे। जबकि क्लीवेज के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा सेल की साइज क्या होती है बेटा, हमारी सेल की साइज इंक्रीज नहीं होती है हमारा। साइटोप्लाज्म में क्या होता है डिवीजन होता चला जाता है, यानी कि यहाँ पे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है वो क्या होता है हमारा इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। तो क्लीवेज के दौरान क्या होती है, तो जो जाइगोट जो हमारा बना वो जाइगोट की साइज क्या होती है हमारी बढ़ती नहीं है। सेल की साइज हमारा जो जाइगोट है हमारा जो बना है वो साइज हमारा वही रहेगा, बस उसके अंदर क्या होगी सेल का डिवीजन होता रहेगा बार बार सेल में सेल डिवाइड होती रहती है, सेल की साइज नहीं बढ़ती है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेल का डिवीजन होता है और रिजल्ट हमारे क्या होते हैं ब्लास्टोमियर्स आर डॉटर सेल्स ऑफ जाइगोट बनता है रिजल्ट ऑफ क्लीवेज। तो रिजल्ट जो है क्लीवेज हमारे ब्लास्टोमियर्स बनते हैं हमारे जाइगोट के अंदर।
छोटे छोटे सेल्स बनते हैं, क्या होते हैं, ब्लास्टोमेट्स बोलते हैं। ये ब्लास्टोमेट्स आगे चल के क्या बनाते हैं, मोरूला स्टेज का फॉर्मेशन करते हैं हमारा। सो 8 to 16 ब्लास्टोमेट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो की जो बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, मोरूला स्टेज कहते हैं। मोरूला मोरबस मोरबरी यानी शहतूत होती है, उससे वर्ड लिया गया। तो शहतूत का जो आप देखते हैं ना, आपका सीताफल हमको जो बोलते हैं, उससे आपको जो देखता है मोरबरी आपका है ना, उस फल से हमारा तो उसे दिखाई देता है आपका। तो उस स्टेज को बोलते हैं आर्थराइटिस ब्लास्टोमेट की स्टेज होती है, हमें देखने को मिलती है हमारी। मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड and change into the blastocyst during the embryo movement towards the uterus। तो ये स्टेज कहां से शुरू होती है, जहां से आपकी एम्पुला में अंदर जब फर्टिलाइजर वहां से स्टेज शुरू होती है हमारी, और कंटिन्यूस यूट्रस तक चलती चली जाती है हमारा। सो मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड इनटू द और चेंज इनटू द ब्लास्टोसिस्ट में बदलता रहता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोज मूवमेंट टुवर्ड द यूट्रस। एम्ब्रियो का मूवमेंट यूट्रस तक चलता चला जाता है हमारा। नेक्स्ट हमारा इसके बाद आती है ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। सो ब्लास्टोमेट्स इनटू द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू द 2 लेयर्स। तो जो सेल्स हमारी 8 2 सेल्स जो हमारी बनी हमारी, ये धीरे धीरे हमारी क्या होती है, 2 लेयर्स के अंदर हमारी क्या होती है, अरेंज हो जाती है, और इनके बीच में क्या होती है, एक सिस्ट बन जाती है, ब्लास्टोसेल कैविटी बन जाती है इसके अंदर इसमें आपका एंट्रल फ्लूइड का फॉर्मेशन हो जाती है, और ये सारी सेल्स अरेंज होकर 2 लाइंस के बनते हैं जिन्हें ट्रोपोब्लास्ट लाइनिंग कहते हैं। सो आउटर लाइनिंग जो होती है जिन्हें क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट लेयर कहते हैं। गेट अटैच टू एंडोमेट्रियम, जो आउटर लेयर होती है वो क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट कहलाती है, जो कि एंडोमेट्रियम से इस एम्ब्रियो को जो जाइगोट है उसको क्या करती है, हमारा अटैच करने का काम करती है हमारा। और इनर लेयर जो होती है ब्लास्टोमेट्स होती है, जो कि इनर सेल मास लेयर के बीच में होती है, विच जो इनर सेल लेयर होती है गुच्छा बनता है हमारा, वही आगे चल के हमारा क्या बनता है, हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने का काम करता है हमारा। आफ्टर द अटैचमेंट इन द यूट्रस, यूट्राइन वाल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। तो जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी आफ्टर जो लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, वो क्या करती है, कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशंस करती है। सो एंडोमेट्रियम को क्या करती है, गला देती है, और गला के उसको क्या करती है, वो जो एम्ब्रियो बना हमारा जो जाइगोट है उसको क्या करती है, डीप इनटू द एंडोमेट्रियम के अंदर धसा देती है इसके अंदर। और धीरे धीरे क्या होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है हमारी, वो क्या करती है, इस पूरे सेल मास को क्या करती है, हमारा कवर कर लेती है। ट्रोफोब्लास्ट तो क्या होती है, वहां पे डिजनरेट हो जाती है हमारी, और इस पूरी लेयर को क्या होती है, हमारा इनर सेल मास को हमारा कवर कर लेती है, और उसको क्या करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती रहती है। सो आफ्टर अटैचमेंट इन यूट्रस, यूट्राइन वाल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करती है हमारा कंप्लीटली। दिस इज कॉल्ड द, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशंस कहते हैं हमारा। तो जाइगोट का डीप इनटू द एंडोमेट्रियम के अंदर धस जाना, यानी कि उसके अंदर इम्प्लांट होना, उसके अंदर बन जाना, उसका इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन लीड टू द प्रेगनेंसी का फॉर्मेशन करती है हमारा। सो नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो प्लेसेंटा होती है हमारी कोरियोनिक विलाई, इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द आउटर ट्रोफोप्लास्ट। तो जो आउटर ट्रोफोप्लास्ट हमारी अंदर की तरफ धसी थी बेटा हमारी, उसमें से क्या होती है, फिंगर लाइक विलाइज निकलते हैं, कोरियोनिक विलाइज कहते हैं। ये आप क्या होते हैं, एंडोमेट्रियम के अंदर डीप तक धस जाते हैं, ताकि न्यूट्रिशन क्या करें हमारा, गेन कर सके, और इसको क्या करते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो को दे सके हमारा। तो एक लाइनिंग बन जाती है हमारे। सो क्रोनिक विलाई इज सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड के साथ हमारा। तो यूट्राइन टिश्यू एंड क्रोनिक विलाई इंटरडिजिटेटेड है ना, इंटरडिजिटली फिंगर्स के फॉर्म में इंटरडिजिट अंदर डीप तक धस जाते हैं, और ये क्या बनाते हैं, हमारा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हमारा कर देते हैं। प्लेसेंटा इज ए फंक्शनल होती है यूनिट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी which supply oxygen nutrient to the embryo and also remove CO2 waste and embryo। तो प्लेसेंटा क्या करती है बेटा, एम्ब्रियो और जो यूट्रस के बीच में क्या होती है, एक कनेक्टिव यूनिट के रूप में काम करती है, जो क्या करती है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को करती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगी, और साथ में क्या होती है, जो एम्ब्रियो का वेस्ट मटेरियल है CO2 होता है, उसको रिमूव करने का भी काम करती है हमारा। नेक्स्ट इज अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करते हैं। एक कनेक्शन होता है बिटवीन द प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में, जो कनेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं हमारा। प्लेसेंटा इज आल्सो एन एंडोक्राइन टिश्यू व्हिच प्रोड्यूस। तो प्लेसेंटा क्या होती है, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में काम करती है, जो कि कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, जैसे कि
ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG कहते हैं हमारा, कहते हैं। सेकेंड इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL बोलते हैं हमारा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करते हैं। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG का प्रोडक्शन जब होता है उसकी एक्सेस अमाउंट होती है यूरिन के साथ, क्या होती है प्रेग्नेंट फीमेल से निकलना स्टार्ट होते हैं। तो यही हार्मोन होता है जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर जो प्रेगनेंटी जो स्ट्रिक्स आती है ना उसके अंदर, तो जब यूरिन के अंदर जब ये प्रेजेंट होता है तो उसी की प्रेजेंस को ये प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स क्या करती है, चेक करती है। और अगर ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो ये इंडिकेटर होता है किसका, प्रेगनेंसी का इंडिकेटर होता है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कहलाता है उसमें। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओवेरी आल्सो सीक्रेट रिलैक्सिन हार्मोन का भी सिक्रेशंस करती है हमारी, ओवेरी भी कंटिन्यूस हमारा सिक्रेशन चलती रहती है हमारा। सो रिलैक्सिन की होती है HCG HPL इज also secreted by during the pregnancy, continuous का secretion बना रहता है। several other hormones का लेवल भी क्या होता है बॉडी में बढ़ जाता है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन in the body and increase manifold to support the fetal growth and pregnancy के अंदर। तो प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन का लेवल क्या होता है बॉडी में, प्रेग्नेंटेड लेडी के बॉडी के ब्लड में लेवल बढ़ा रहता है। तो क्या काम करता है, फीटल ग्रोथ और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे डायग्राम दिया गया ह्यूमन फीटस विद यूट्रस के अंदर देखा, तो ये प्लेसेंटल विलाई आपको दिखाई दे रही है, आपको ये कैविटी का यूट्रस दिखाता है, यहाँ पे यॉर्क सैक का फॉर्मेशन है, अंदर एम्ब्रियो बन रहा है हमारा, ये अम्लाइकल कोड हमारी बन रही है विथ इस ब्लड वेसल्स के साथ इसमें प्रोटीन होती है जो उसको न्यूट्रिशन देने का काम करती है हमारा। और नीचे की तरफ हमारा क्या होता है बेटा, जो यूट्रस का लास्ट पार्ट होता है हमारा, ये सर्विक्स कहलाता है। तो सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स के अंदर क्या होती है, सर्विक्स की लाइनिंग एक म्यूकस का सिक्रेशन करती है ना, प्लग बनाते हैं, थिक प्लग बना देती है इसके अंदर, जो सर्विक्स की लाइन पर जो क्या होता है हमारा पैक करने का काम करता है हमारा इस दौरान के अंदर। और क्या होता है यूट्रस की वॉल को पैक करने ताकि वेट से हमारा यूट्रस बाहर, जो एम्ब्रियो बाहर ना आए पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्मिनल एरिया एम्ब्रियोनिक लेयर का फॉर्मेशन। अब एम्ब्रियो के अंदर कैसे फॉर्मेट होता है, तो जर्मिनल इनिशियली देयर आर टू लेयर डिफरेंशिएट फ्रॉम द एम्ब्रियो। इनर सेल मास के अंदर जो बना था हमारा उसके अंदर दो लेयर बनती है, आउटर कहलाती है एक्टोडर्म और इनर बनती है एंडोडर्म। और देन उसके बाद हमारा मेसोडर्म्स अपीयर बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो तीन जर्मिनल बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का बनता है, जो आगे चल के डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशंस करेंगे हमारा। दीज थ्री लेयर्स गिव राइज टू द ओल्ड टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी का फॉर्मेशंस करते हैं हमारा। तो स्टेम सेल्स आर सेल्स फ्रॉम द इनर सेल मास which have capability to give rise to the oval tissue and the organ। तो यही स्टेम सेल्स होती है हमारी, चीनी के अंदर हमारी क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है, जो इन तीनों लेयर्स को फॉर्मेशन करने में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रेशन पीरियड की बात करते हैं, यानी गैस्ट्रूरा यानी कि ऑर्गन फॉर्मेशन हमारा होता है। एंड एवरेज प्रेगनेंसी पीरियड अबाउट 9 मंथ इन ह्यूमंस के, तो ह्यूमन फीमेल का 9 पीरियड होता है, जिसको मैं 3 ट्राइमेस्टर्स के अंदर हमने क्या किया हमारा डिवाइड किया, 3 मंथ के 3 ट्राइमेस्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया हमारा। हार्ट इज डेवलप्ड इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द ओल्ड एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहले डेवलपमेंट कौन था, फर्स्ट ऑर्गन डेवलप होता है, हार्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। फिर देन लिम्स एंड डिजिट्स आर डेवलप इन द फीटस बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है हमारा। आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरे मंथ के बाद की बात करते हैं हमारा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स क्या होते हैं हमारे, डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट हो जाते हैं हमारा। लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल्स ओपनिंग आर वेल डेवलप इन 3 मंथ ऑफ ओल्ड फीटस के अंदर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप अगर स्टेथोस्कोप लगाते हैं प्रेग्नेंट को, तो उसके हार्ट की धड़कन को भी आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं यहाँ पे। मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड हेयर्स ऑन द हेड कैन बी सीन इन 5th मंथ के अंदर यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारे। एट द एंड ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 24th वीक की बात करते हैं, 6 महीने की बात हमारे कहते हैं, बॉडी हेयर्स, आईलिड्स, सेपरेशंस और आईलैशेस आर क्लियरली विजिबल यहाँ पे देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और आफ्टर द 9 मंथ कंप्लीटली डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्चुरेशंस की बात करते हैं बेटा हमारा। इट इज अ डिलीवरी ऑफ द बेबी को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशंस कहते हैं हमारा। इट इज ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म एक प्रकार की देखने को मिलती है, जिसे हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस भी बोलते हैं हमारा। इट इज अ मिड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा when fully developed fetus
सेंड सिग्नल टू द पार्चुरेशन। तो जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है, फीटस कंप्लीट हो जाता है हमारा, तो फीटस से अंदर क्या होता है बेटा, फीटस की जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती है हमारी, वहां से बेटा एक सिग्नल भेजा जाता है उनके ब्लड के द्वारा फीमेल्स के हाइपोथैलेमस को दिया जाता है। तो फीमेल्स के हाइपोथैलेमस से बेटा वो सिग्नल जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, और पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। उस हार्मोन्स को बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, जो कि क्या करता है, यूट्राइन वॉल में फास्ट है ना कॉन्ट्रैक्शन डेवलप कराता है। जो यूट्राइन वॉल में जो कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होते हैं, इन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लेबर पेन भी हम बोलते हैं, इसके अंदर डेवलपमेंट होता है हमारा। तो फर्स्ट साइन ऑफ पार्चुरेशन इज सेंड बाय द फीटस इटसेल्फ के द्वारा दिया जाता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस जो ट्रिगर द सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ऑक्सीटोसिन वर्क ऑन द यूट्राइन मसल्स के अंदर काम करती है, स्पेशली मायोमेट्रियम के अंदर, and induce the more strong contraction कहते हैं, लेबर पेन कहते हैं हमारा। फाइनली रिजल्ट इन एक्सपल्सन ऑफ द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल से हमारा है ना, फीटस के द्वारा थ्रू द सर्विक्स और वेजाइना के द्वारा। आफ्टर द पार्चुरेशन प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड आउट, निकलती है, उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं वहां पे। नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टेशन होता है हमारा। तो टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स को फुल्ली डेवलप हो जाती है एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मिल्क टू फीड द न्यूबॉर्न बेबी के लिए तैयार होता है हमारा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मिल्क बनता है हमारा, उसे हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं हमारा। दिस मिल्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फ्यू इनिशियल डेज, कंटेन द सेवरल एंटीबॉडीज के अंदर प्रेजेंट है एंड इम्यूनोग्लोबिन ए विच प्रोवाइड द रेसिस्टेंट टू द न्यूबॉर्न बेबी के लिए जरूरी होता है। तो जो फर्स्ट मिल्क जो होता है, येलो कलर का मिल्क जो प्रोड्यूस होता है फीमेल्स के द्वारा, फीमेल मेमोरी ग्लैंड्स के द्वारा, उसको कोलोस्ट्रम होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि इसमें इम्यूनोग्लोबिन ए जैसी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है हमारा। सो ब्रेस्ट फीड इज मस्ट फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ द बेबी के लिए हमारा जरूरी होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा बेटा, हमारा ब्रेस्ट की मेंटेनेंस के लिए प्रोलैक्टिन एंजाइम्स हमारा क्या होता है, जरूरी होता है मिल्क प्रोड्यूसेंस के लिए हमारा जरूरत है। और मिल्क के इजेक्शंस के लिए याद रखिएगा, मिल्क के इजेक्शंस के लिए मेमोरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन जरूरी होता है। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को, और ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं, हमारा आपका चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। तो छोटी छोटी बातें जिनको आपको ध्यान रखना है, याद रखें। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हमारा लगभग हमारा फिनिश होता है हमारा चैप्टर्स के हमारा। यहाँ पे तो हमने एनसीईआरटी की एक एक लाइंस को हमने एक समझने की कोशिश की गई है हमारा। आपको मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये प्रयास पसंद भी आया होगा। आपको अगर मेरा प्रयास पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा इसको। तो देन थैंक यू वेरी मच ऑन द बायोस्कोप चैनल्स।